शांति। ओम शांति। ओम शांति। दिव्य गुणों से महका महका। गीत ने गुणों की याद दिलाई। तो आज के मुरली में प्रश्न है, अगर बाप समान बेहद के सर्विस के निमित्त बनना है तो विशेष कौन से गुण की धारणा जरूरी है? कौन सा गुण कहें? विशेष, जिस धारणा से हम बेहद सेवा के लिए बाप समान निमित्त बन सकते हैं। कौन सा गुण कहेंगे? कोई भी जवाब दे। जिन्होंने सुनी है या पढ़ी है वो नहीं जवाब दे। क्योंकि सुबह को सुन के आते हैं ना सब सेवादारी। है कोई तैयार जवाब देने के लिए? नहीं तैयार है। चलो सुनना बाबा के महावाक्यों से, बाबा की मुरली से सुनना, फिर अपने को कंपेयर करना। और बाबा ने कहा है, अगर बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो विशेष किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो क्या करना होगा? बाबा वर्षा तो देता है बेहद का, पर उनके लायक बनने के लिए बाबा फिर शिक्षाएं भी देते हैं। बाबा कहते हैं, इसके लिए जो भी अपने में खामियां हैं उन सब को निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीत पढ़ो और पढ़ाओ तो फिर बाप से बेहद का वर्षा, सदा काल के लिए सुख का वर्षा ले सकते हो। अब प्रश्न तो पहले बताया, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाबा ने बताया है सहनशीलता का गुण। जवाब किसको आया? हाथ उठाना, उठाओ बड़ा हाथ तो देखें। अच्छा, पीछे वाले काफी उठा रहे हैं, सुनने वाले उठाते हैं तो वो अलग बात है। बाकियों को जवाब आया तो अच्छी बात है। वैसे तो गुणों को देखा जाए सेवा के लिए और भी गुण है। चलो, तो बाबा ने कहा है सहनशीलता का, और फिर उसके साथ साथ देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है और योग बल से सदा काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होती होंगी तब ही बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। 3 बातें बाबा ने बताई। सहनशीलता, देह का मोह नहीं, और फिर योग बल से काम लेना है। तो उसके लिए योग भी इतना करना है यथार्थ रीति से। आज की मुरली में 2 प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? वो तो सबके पास शायद एक ही जवाब होगा। बाबा ने फिर दूसरी बात बताई है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय
किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते हैं, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। आगे की लाइन क्या है? पायल की झंकार ली। बिरजमोहन भाई को आता है क्या सारा गीत? आता है, गाएंगे? आइए जरा सुन ले। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए। आगे का तो हमें नहीं आता है। चलो गीत गाएंगे तो सबको मजा आ जाएगा। इन्होंने आज गुरुओं का गीत बजाया। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया ये कैसी याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। एक पल सोचूं मेरी आशा, एक पल सोचूं मेरी आशा। रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए। हो न कहीं पर छाई, जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। स्वास्थ्य ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है? बहुत सिरे चढ़ने से हुआ होगा। सुन लिया कौन आया? अभी तो हम सब ने पहचान लिया, जानते हैं, पूरी पहचान है और उनसे हम सुनते हैं। तो गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे, आंख न जाने दिल पहचाने, पहचान लिया। और आंख नहीं जानती है, आंख भी जानती है, आंखों से देख लिया, हम तो ऐसे कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। भगवानो वाच। बाबा कहते हैं बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वो बैठ करके हम आत्माओं को पढ़ाते हैं।
शास्त्रार्थ पढ़ना, ये तो सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई भी ये नहीं पढ़ते हैं। ये सब द्वापर से लेकर मनुष्य पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही तो शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने शास्त्र नहीं बनाए। न कोई व्यास भगवान है, गीता के लिए बोलते हैं ना, व्यास भगवान ने रची। तो बाबा कहते हैं व्यास भी भगवान नहीं है, बाकी तो न भगवान ने शास्त्र बनाए हैं, मनुष्यों ने ही बनाए हैं। निराकार परमपिता परमात्मा को तो सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यही की है कि निराकार के बदले गीता का भगवान श्री कृष्ण है ये मानकर बैठे हैं। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद से अंत तक, इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद को आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये सब आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। ये चक्कर कैसे फिरता रहता है, ये नॉलेज सिवाय बाप कहते हैं मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के सिवाय और कोई सुना नहीं सकते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत ही बैठ करके यह शास्त्रार्थ बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं। कब बनेंगे? फिर भी द्वापर में बनेंगे। ऐसे नहीं कि इनों का बनना कोई बंद हो जाएगा। अभी तो बंद होगा, सत्य त्रेता में नहीं रहेंगे, पर फिर भी द्वापर से लेकर के बनेगा। भारत का असली सनातन धर्म है ही देवी देवता। सत्ययुग में देवी देवताओं का राज्य था। अब तो भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। जो पावन थे अब वो ही पतित बन गए हैं, तो उन्हों को अपना धर्म कैसे याद आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, और कोई भी मेरे सिवाय कोई भी मनुष्य से देवता बना ही नहीं सकता। क्योंकि इस पतित दुनिया में तो सब पतित भ्रष्टाचारी ही है। जो स्वयं ही भ्रष्टाचारी है वे फिर श्रेष्ठाचारी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अब तो ये है आसुरी पतित दुनिया। अब है रावण का राज। राजा ही तो है नहीं। रावण का राज जरूर है पर राजा ही उनको है ही नहीं। गाया भी जाता है राम राज और रावण राज। भगवान आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते भी तो है हे भगवान अभी फिर से गीता का ज्ञान आकर सुनाओ। अब कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ये सब बातें समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती है और पढ़ाने वाला है एक निराकार परमात्मा। क्या बनाते हैं? इस पढ़ाई से क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। ये है इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट। देखो स्कूल में भी एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे। तो तुम बच्चों के बुद्धि में भी है कि हम अभी फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। जो पढ़ाई तुम्हें
सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ही पढ़ाता है। तो इसलिए पढ़ाने वाले को पूरा अच्छी रीत से जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, शरीरक नाम तो उसका है नहीं। और पढ़ाने वाली होती है आत्माएं, जो अपने अपने शरीर के द्वारा पढ़ाती है। हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी मेरे से पढ़ती है, जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यूमैन था पहले नंबर में देवता बने, तो पहले पहले सृष्टि मंच पर आए। और तो बाबा कहते हैं जो न्यूमैन था, नया पहले सृष्टि पर आए, वही फिर पुराना हो गया। कृष्ण है सबसे पहला न्यूमैन। फिर 84 जन्मों के बाद ये आकर के ब्रह्मा बना। श्री कृष्ण जो पहला पहला नया सृष्टि पर आया, वो फिर कल्प के अंत में 84 जन्मों के बाद आके श्री कृष्ण बना। श्री कृष्ण वही फिर अभी ब्रह्मा बना। अपने जन्म बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी 84 जन्मों के बाद, श्री कृष्ण जो पहला न्यूमैन था, वो 84 जन्मों के बाद आकर के पहले ब्रह्मा बना। ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं बैठ करके सारी बातें सुनाता हूँ। पहले जन्म में यही श्री कृष्ण था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत तक पतित बन गया। अब फिर से मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। फिर क्या होगा? श्री कृष्ण बन गया, राजाई कर ली, आधा कल्प राजाई भोगने के बाद फिर क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अगर ये सीधी सीधी बात हम समझाएं तो मनुष्य तो हैरान हो जाए, ये क्या बताते हैं। और बाबा ने भी हमें कोई शुरू में ये बात नहीं बताई है, धीरे 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 ये फिर बात समझा दी। पहले तो श्री कृष्ण भगवान नहीं माना जाएगा, फिर ये 84 जन्मों की बात आ गई। तो बाबा कहते हैं अब फिर मैं इन ब्रह्मा को ही श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी तो ये सारा क्लियर दिखाया हुआ है। नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म रूप में, ऊपर में फिर वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं। लास्ट में है ना, झाड़ के ऊपर में बाबा खड़े हैं। और यहाँ संगम पर नीचे माना झाड़ के जड़ में संगम पर तपस्या कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तत्वम तुम बच्चे भी ऐसे ही तपस्या कर रहे हो, क्योंकि तुम भी पहले देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हैं। अब फिर पावन बन रहे हो, जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा के द्वारा हम अभी पावन बन रहे हैं। बाप बड़ा सहज उपाय बताते हैं। कौन सा? सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सत्युग में ही होंगे।
यहाँ तुमको जो भी शरीर अभी मिला है वो तुम सबको अभी पतित शरीर मिलता है। सबसे खराब विकार है भ्रष्टाचार का, काम विकार। विख से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में कोई भ्रष्टाचारी होता ही नहीं, क्योंकि वहां विख तो होती ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं को महिमा में यही कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर निर्विकारी बाबा सारा स्वदर्शन चक्र एक लाइन में याद दिला देता है। फिर निर्विकारी जो थे अंत तक फिर विकारी बन जाते हैं। सत्य त्रेता में विकार होता ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं अभी इन 5 भूतों को ही भगाना है, तुम्हें इन भूतों पर विजय पानी है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत भी एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वो भी तब आता है जब देह अभिमान है, जड़ हो गई देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को अब आत्मा समझो, आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार रहते हैं। अब ये आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो फिर बाप आकर के तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गुसाई व कोई देवता को याद करना। बद्रीनाथ जाएंगे, अमरनाथ पर जाएंगे तो बैठ कर के पत्थर की पूजा करेंगे। वहां मूर्ति बनाई हुई होती है ना। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। मतलब शिवलिंग लिंगाकार में पूजा करते हैं और उसको फिर बाप कैसे माने? ये तो बड़ी विचित्र बात है ना। औरों के तो स्वरूप है, मूर्तियां बनती है जिसमें पूरा चित्र आता है, और शिव बाबा का केवल शिवलिंग, केवल आत्मा, वो भी यथार्थ रूप नहीं, बड़ा करके पूजा करते हैं। तो इस बात को समझना तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं देखो शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जानते नहीं है पर पूजा करते रहते हैं। कोई जानते ही नहीं कि बाप आया कब, कैसे आया। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई गई हैं, परंतु आ गई परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छी रीत समझते हैं और अच्छे सियाने वफादार फरमानबरदार बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनमें भूतों की प्रवेशता नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं। बस वे तो बहुत डिससर्विस करते ही रहते हैं। फिर ऐसों को पद भी तो नीच मिलता है। पुण्यात्मा बनने के बदले और ही पापात्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान और दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। फिर लोभ में क्या करेंगे? उनको दिल होती रहेंगी अब हम ये रबड़ी मलाई खाएं।
इसलिए बाबा बच्चों को जब आते हैं तो हर प्रकार का भोजन, हर टाइम अलग अलग भोजन